मेरी नन्ही शहजादी, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। दुश्मन से बचाने के लिए अपनी जान को इस पौधे की सूरत में छुपा रही हूँ। जब कोई नेक इंसान तुम्हें पाएगा, तुम दोबारा जन्म लोगी। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे मेरी बच्ची हो। Must watch. Only fairy tale stories. एक जमाने की बात है। दूर कहीं एक छोटे से कॉटेज में एक पुअर काइंड हार्टेड कपल रहता था। वो इतने गरीब थे कि अक्सर ये भी नहीं जानते थे कि नेक्स्ट मील कहाँ से आएगा। कभी कभी वो जंगल से लाई हुई जड़ें और वाइल्ड वेजिटेबल्स पकाकर गुजारा कर लेते थे। एक सनी डे वो जंगल में जुड़ी बोटियां चुन रहा था कि अचानक उसे एक अनोखी चीज नजर आई, एक ऑबरजीन प्लांट। उसने हैरत से कहा, दिस माइट बी यूजफुल समडे। उसने ऑबरजीन को बहुत एहतियात से जमीन से निकाला और घर लाकर डोर स्टेप के पास लगा दिया। बढ़ जाना छोटे से पौधे। हर रोज वो उस पौधे को प्यार से वाटर देता, उसकी केयर करता। वक्त गुजरता गया, पौधा बड़ा होता गया और एक दिन उस पर एक शानदार सा फल लगा, निक्षब, जितना बड़ा, शाइनी पर्पल एंड व्हाइट ऑबरजीन। वो दोनों उसे इतना पसंद करते थे कि उसे तोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी। हफ्ते गुजर गए और फूड सप्लाईज तकरीबन खत्म हो गईं। एक सुबह शौहर ने अफसोस से कहा, वाइफी, इट्स फाइनली टाइम टू यूज आवर ऑबरजीन, प्लीज पिक इट। आज हमारा मील उसी से तैयार होगा। वाइफी ने छुरी ली और बड़ी नरमी से ऑबरजीन को काट लिया। इसी लम्हे उसे यूं लगा जैसे अंदर से कोई फेंट ग्रोन सुनाई दी हो। वो हैरान तो हुई मगर छिलका उतारने लगी और अचानक एक निहायत बारीक सी वॉइस सुनाई दी, ओ जरा आहिस्ता, छुरी से मुझे हर्ट होगा। वाइफी चूक कर रह गई। वो ऑबरजीन को हैरत से देखने लगी। आखिर ये कैसा मैजिकल मंजर था। परेशानी के बावजूद वो बड़ी नजाकत से छिलका उतारती रही। जैसे ही उसने छुरी फल की जिल्द पर फेरी, अचानक उसके अंदर से पर्पल एंड व्हाइट ड्रेस में मलबूस एक निहायत ब्यूटीफुल लड़की बाहर निकल आई। पुअर कपल ना सिर्फ हैरान रह गए बल्कि बेहद खुश भी हुए। चूंकि उनके अपने बच्चे नहीं थे, उन्होंने उस परी जैसी लड़की को खुदा की नेमत समझा और उसे गोद लेने का फैसला कर लिया। वो उसकी बेपनाह मोहब्बत से परवरिश करने लगे। उसका नाम उन्होंने प्रिंसेस ऑबरजीन रखा, क्योंकि चाहे वो असल शहजादी ना थी मगर उसकी नरमी, नजाकत और कोमल अदा बिल्कुल रॉयल लगती थी। दोस्तों, अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। इसी मुल्क का बादशाह अपने 7 बेटों और मलका के साथ रहता था। एक दिन महल की एक नौकरानी उस कपल के घर के पास से गुजरी। वो पानी पीने अंदर आई और जैसे ही उसकी नजर प्रिंसेस ऑबरजीन पर पड़ी, वो दम बखुद रह गई। वो महल वापस गई और मलका को बताया कि जंगल के नजदीक एक ऐसी ब्यूटीफुल लड़की रहती है कि अगर बादशाह ने उसे देख लिया तो वो ना सिर्फ मलका को बल्कि दुनिया की हर औरत को भूल जाएगा। कोई लड़की मुझसे ज्यादा हसीन, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रिंसेस ऑबरजीन, अब तुम्हारा अंजाम करीब है। मैं हर जादू जानती हूँ। मलका ने प्रिंसेस ऑबरजीन को पैगाम भेजा, तुम्हारी गैर मामूली खूबसूरती की शोहरत महल तक पहुंच गई है। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि ये बातें कहाँ तक सच हैं। प्रिंसेस ऑबरजीन, जो अपनी ब्यूटी से बखूबी वाकिफ थी, ये सुनकर बहुत खुश हुई और महल जाने का फैसला किया। महल पहुंचकर मलिका ने हैरत का ड्रामा किया और कहा, तुम तो शाही महलों में रहने के लायक हो। आज से तुम मेरी बहन हो और मेरे पास ही रहोगी। प्रिंसेस ऑबरजीन इस फरेब में आ गई। वो महल में रहने लगी और मलका के साथ वेल्स एक्सचेंज किए। फिर दोनों ने एक ही प्याले से दूध पीकर बहन बनने की रस्म पूरी की। हाँ, हमेशा की बहनें। मगर मलिका पहले ही दिन से जानती थी कि ये लड़की आम इंसान नहीं बल्कि एक फेरी है। इसीलिए उसे अपनी जादुई चाल में बहुत एहतियात करनी पड़ रही थी। एक रात जब प्रिंसेस ऑबरजीन गहरी नींद में थी, मलिका ने ताकतवर स्पेल्स पढ़े और उस पर जादू किया। वो उसके कान के करीब झुककर सरगोशी में बोली, ऑबरजीन, तुम्हारी जान किसमें कैद है? तुम्हारी सबसे बड़े बेटे की जान।
अगली ही सुबह क्वीन अपने बड़े बेटे के कमरे में गई जहां वो पुरसुकून नींद सो रहा था और उसने अपने ही हाथों से खत्म कर दिया। उसका दिल नफरत में स्याह हो चुका था और इरादे पत्थर जैसे सख्त। फिर उसने नौकरानी को प्रिंसेस ऑबरजीन के कमरे में भेजा इस उम्मीद पर कि अब तक वो मर चुकी होगी, मगर जब नौकरानी वापस आई तो उसकी खबर सुनकर मलका के होश उड़ गए। प्रिंसेस ऑबरजीन वाज परफेक्टली फाइन। गुस्से के मारे मलका की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसके स्पेल स्ट्रेंथ नहीं थे और उसने अपना बेटा खो दिया था। लेकिन मलका थी ही जहर दिल। शी रिफ्यूज टू गिव अप। अगली रात उसने मजीद ताकतवर मैजिक स्पेल्स किए और सोई हुई प्रिंसेस ऑबरजीन के कान में सरगोशी की। सच बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में है? तुम्हारे दूसरे बेटे की जान में। If you kill him, I will die too. चुनाचे मलका ने दूसरी रात अपने दूसरे बेटे के साथ भी वही किया। बहुत जालिम औरत थी ये मलका। और फिर नौकरानी को खबर लेने भेजा। नतीजा वही, प्रिंसेस ऑबरजीन जिंदा थी। मलका का गुस्सा अब पागलपन में बदलने लगा था। एक एक करके 7 बेटे अपनी ही माँ के हाथों खत्म हो गए और प्रिंसेस ऑबरजीन हर बार सलामत रही। आखिरकार मलका ने अपनी सारी डार्क पावर्स इकट्ठी की और इतने जबरदस्त मंत्र किए कि बेचारी प्रिंसेस ऑबरजीन सच बोलने पर मजबूर हो गई। उस रात जब मलका ने फिर वही सवाल दोहराया तो शहजादी ने बेबसी से कहा, दूर एक दरिया में अ रेड एंड ग्रीन फिश लिव्स। इस मछली के अंदर एक भनोरा है। इस भनोरे के अंदर एक टाइनी बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर 9 लाख का मैजिकल नेकलेस है। इफ यू वेयर दैट नेकलेस आई विल डाई। ये सुनते ही मलका के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान की चमक आई। बस यही राज उसे चाहिए था। जब बादशाह ने उसे उदास देखा तो उसने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? I want a precious necklace जो एक खास मछली के पेट में छुपा है। और वही अल्फाज दोहरा दिए जो वो प्रिंसेस ऑबरजीन से सुन चुकी थी। बादशाह, जो अपने बेटों के गम में डूबा हुआ था, अपनी परेशान बीवी को खुश करने के लिए पूरे मुल्क के मछेरे इकट्ठे करवा लिए और हुक्म दिया, जब तक वो रेड एंड ग्रीन फिश ना मिले, नो वन विल रेस्ट। कुछ दिनों बाद वो मछली पकड़ी गई। मलका ने उसे चाक किया। उसके अंदर भनूरा था, भनूरे के अंदर बॉक्स और बॉक्स में वही मैजिकल नेकलेस। क्वीन ने फौरन वो नेकलेस अपनी गर्दन में डाल लिया, एक ऐसा जेवर जो प्रिंसेस ऑबरजीन की मौत की कुंजी था। अब जब प्रिंसेस ऑबरजीन स्पेल्स के असर में अपनी जान का राज बता चुकी थी तो उसे मालूम हो गया था कि उसका वक्त करीब है। दिल भर आया। वो वापस लौट आई अपने परवरिश करने वाले गरीब लेकिन मोहब्बत करने वाले पेरेंट्स के पास। I know my end is near, but I have one last wish. मेरी लाश को ना जलाना और ना ही दफनाना। Just dress me in my finest clothes. मुझे मेरे बिस्तर पर लटा देना, फिर मुझे जंगल के सबसे सुनसान हिस्से में ले जाना और मेरे गिर्द एक ऊंची मिट्टी की दीवार बना देना, इतनी ऊंची कि मुझे फिर कभी कोई ना देख सके। प्रिंसेस ऑबरजीन के मुंह बोले पेरेंट्स गम से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो उसकी लास्ट विश जरूर पूरी करेंगे। जब वक्त आया और प्रिंसेस ऑबरजीन टुक हर लास्ट ब्रेथ, बिल्कुल उसी लम्हे जब बदजात क्वीन ने 9 लाख नेकलेस अपनी गर्दन में पहना, तो उन्होंने उसे उसके फाइनेस्ट क्लोथ्स पहनाए, उस पर फ्लावर्स बिखेरे और उसे उठाकर सुनसान जंगल की तरफ रवाना हो गए। इसी दौरान क्वीन ने अपनी मेड को इस पुअर कपल के घर भेजा ताकि यकीन हो जाए कि प्रिंसेस रियली डाइड। लॉन्डी वापस आई तो उसने बताया वो मर चुकी है, बट शी इज नाइदर बर्न्ड नॉर बेरीड। वो जंगल के शुमाल में फूलों से सजी हुई लेटी है, एज ब्यूटिफुल एज द मून। क्वीन को ये जवाब पसंद न आया, बट शी हैड नो चॉइस। बेबसी से उसे मानना पड़ा। बादशाह अपने 7 बेटों के गम से टूटा हुआ रोज जंगल में शिकार पर जाकर अपना दिल बहलाता। क्वीन को खौफ था कि कहीं वो प्रिंसेस ऑबरजीन्स रेस्टिंग प्लेस तक न पहुंच जाए। उसने बादशाह से सख्त वादा लिया, नेवर हंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, आप पर कोई आफत उतर आएगी। बादशाह ने वादा तो किया, लेकिन एक दिन वो भूल गया। वो रास्ता भटक गया और जंगल के वसत में एक ऊंची दीवार के सामने पहुंचा जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। क्यूरियोसिटी टुक ओवर। वो दीवार फलांग कर अंदर चला गया और फिर वो मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस फूलों के बिस्तर पर लेटी थी।
ऐसे जैसे वो अभी अभी सोई हो। It didn't feel like she was dead at all. बादशाह घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। पूरा दिन वो उसे देखता रहा और आंखें खुलवाने की दुआएं करता रहा। रात हुई तो वो महल लौट गया, लेकिन अगली सुबह dawn की रोशनी के साथ वो फिर वहां पहुंच गया, इस बार अकेला, हाथ में बो लिए, यूं जाहिर करते हुए कि वो हंटिंग के लिए आया है। दिन पर दिन वो इसी तरह फूलों के बिस्तर के पास बैठता, प्रिंसेस की तरफ देखता और आहिस्ता से कहता, वेक अप, प्लीज वेक अप, मेरी इल्तिजा है। मगर प्रिंसेस ऑबरजीन बिल्कुल बेहरकत पड़ी रहती थी, एज इफ फ्रोजन इन टाइम। फिर 1 साल गुजरा। एक दिन बादशाह ने देखा कि शहजादी के पास एक इंतहाई खूबसूरत नन्हा बॉय लेटा हुआ है। वो हैरत से भर गया, मगर सारा दिन उस चाइल्ड को गोद में लेकर प्यार करता रहा। रात होने पर वो बच्चे को उसकी माँ के पास लिटा देता। वक्त गुजरता गया, बच्चा बातें करने लगा। एक दिन बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ ऐसे ही रहती है? नहीं, रात को वो अलाइव हो जाती है और मेरी केयर करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप डे टाइम में करते हैं। ये बात सुनते ही बादशाह ने लड़के से कहा कि वो अपनी मदर से पूछे कि उसकी मौत की असल रीजन क्या थी और मलका को कैसे पनिश करना चाहिए और नेकलेस कैसे वापस आएगा। अगले दिन लड़के ने जवाब ला कर दिया, मेरी माँ कहती है कि वो नेकलेस मैं ही ला सकता हूँ। इस रात जब आप पैलेस जाएं, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। बादशाह उसे साथ ले आया और सब वजीरों और दरबारियों के सामने अनाउंस किया, ये मेरा बेटा है। ये ऐलान सुनकर क्वीन, जो पहले ही अपने 7 बेटों की मौत से सदमे में थी, गुस्से में पागल हो गई। उसने लड़के को पॉइजन देने की प्लान बनाया। बस ये मीठा इसकी आखिरी स्वीट साबित होगा। ये खाओ बेटा, बहुत मजेदार है। मैं तभी ये स्वीट्स खाऊंगा जब आप अपनी गिर्दन वाला शाइनी नेकलेस मुझे खेलने के लिए देंगी। मलका ने झूठा सा स्माइल दिया, नेकलेस उतारा और बच्चे के हाथ में दे दिया। जैसे ही नेकलेस उसके हाथ में आया, बॉय बिजली की तरह रन हुआ, सिपाहियों को ट्रिक किया, एहलकारों की नजरों से एस्केप किया और सीधा उस जगह पहुंचा जहां प्रिंसेस ऑबरजीन फूलों के बेड पर लेटी थी। उसने नेकलेस उठाकर उसके सर पर डाल दिया और अगले ही लम्हे प्रिंसेस ऑबरजीन अलाइव हो गई और पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल। बादशाह वहां पहुंचा तो उसने शहजादी से फरियाद की, मेरे साथ महल चलो, मेरी क्वीन बनूं। मगर प्रिंसेस ऑबरजीन ने शर्त रखी, मैं कभी तुम्हारी वाइफ नहीं बनूंगी जब तक वो इविल सॉर्सरेस जिंदा है। वो मुझे और मेरे चाइल्ड को भी मार देगी, जैसे उसने तुम्हारे 7 बेटों को किल किया। अगर तुम महल के दरवाजे एक गहरा पिट खोदो, इसे स्कॉर्पियंस और स्नेक्स से भर दो और इस विकेट क्वीन को इसी में बरी अलाइव कर दो, तब मैं उसकी ग्रेव पर चलकर तुम्हारी वाइफ बनने के लिए महल आऊंगी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि एक बहुत गहरा पिट खोदा जाए और उसे स्कॉर्पियंस और स्नेक्स से भर दिया जाए। फिर वो क्वीन के पास गया और उसे बहाने से बुलाया, चलो मैं तुम्हें एक मौजज़ा दिखाऊं। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। क्वीन ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे ट्रैप का शक हो गया था। गार्ड ने उसे पकड़ लिया, रस्सियों से बांधा और उसे स्कॉर्पियंस और स्नेक्स के गड्ढे में फेंक दिया और उसे बरी अलाइव कर दिया। उसके बाद प्रिंसेस ऑबरजीन और उसका सन उस गड्ढे पर से गुजरते हुए महल में दाखिल हुए और हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। Visit Only Fairy Tales. बहुत सी कहानियाँ आपकी मुंतजिर हैं।